हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं अवर ट्यूशन। तो आज हम क्लास 12th इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को ग्रामर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में बताऊंगा। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप इंग्लिश पे वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं इंग्लिश पे वीडियो बना रहा हूँ। बस पेशेंस बनाए रखे, मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करूंगा जो कि 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला लेसन हमारा क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा लेसन है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे द लास्ट लेसन है। तो द लास्ट लेसन से हमें क्या पढ़ने हैं, तो द लास्ट लेसन में जैसे कि देखो यहाँ पे 1 मार्क वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे यहाँ पे आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, हु इज़ द आई हियर, यहाँ पे आई कौन है। वट डिड द एम हेमल डू व्हेन ही वांटेड टू गो ऑन ए हॉलीडे। वट डिड एम हेमल राइट एट द एंड ऑफ द क्लास। वट डिड फ्रैंक थिंक फॉर ए मोमेंट। उसके बाद वट वॉज रिटन इन द न्यू कॉपीज ब्रॉड बाय एम हेमल फॉर द स्टूडेंट इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड। वट इज़ द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का नाम क्या है इन द लास्ट लेसन। वट इज़ द नेम ऑफ द रिवर मैंशन इन द लास्ट लेसन। वाई डिड फ्रैंक वांटेड टू स्पेंड हिज डे आउटडोर्स। देखो एक बार ये सब ना कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट आर एम हेमल्स व्यू अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, 2012, 13 और 16 में पूछा गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 और 15 में पूछा गया। वाई डिड द लास्ट लेसन कॉल द लास्ट लेसन, तो इसको लास्ट लेसन क्यों कहा गया है। व्हाट हैड बीन पुट अप इन द बुलेटिन बोर्ड। उसके बाद फ्रैंक एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, क्या वो प्रिपेयर करना चाहता था। ठीक है, वाई डिड एम हेमल डिड नॉट ब्लेम फ्रैंक अलोन फॉर हिज इनएबिलिटी टू लर्न। तो इस तरीके के 1 मार्क और 2 मार्क वाले क्वेश्चन है। आइए अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को जो 5 मार्क वाले आप लोगों को क्वेश्चन जो कि आपको पढ़ने हैं। इसके आंसर्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बस आप पेशेंस बनाए रखो, वीडियो के एंड तक मैं आपको आंसर्स भी दे दूंगा। वट वॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, हाउ डिड दैट ऑर्डर अफेक्ट द पीपल ऑफ Alsace, particularly M. Hamel and his student. Describe the unusual things that Frank noticed on that day of the last lesson. Give a detailed account on the scene in the classroom on that day of the last lesson. एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ इस कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल एज इट इज़ शोन इन द लास्ट लेसन। तो ये हमें लास्ट लेसन से पढ़ने, अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो का जो ये डिस्क्रिप्शन में जो भी है मैं डालने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उन्हें पता नहीं चलता कि पढ़ना क्या है नहीं पढ़ना है। तो वीडियो को तभी देखोगे तभी पता चलेगा। उसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ, ये सेकंड चैप्टर है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग। हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर कौन है। वट डज मुकेश वांटेड टू बी। वट इज़ लॉस्ट स्प्रिंग अबाउट, वेयर वॉज द ओरिजिनल होम ऑफ साहेब्स फैमिली। उसके बाद वट डज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग फाइंड साहेब्स डूइंग एवरी मॉर्निंग। वट डज द साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। वेयर डज साहेब कम फ्रॉम, साहेब कहाँ से आता है। वट डज गार्बेज मीन फॉर द एल्डर्स ऑफ सीमापुरी। वेयर डज मुकेश लिव। तो ये सब जो है ना 1 मार्क वाले क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ने हैं। आंसर्स तो मैं दूंगा ही, और आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए ना तो आप रिक्वेस्ट करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बैंगल्स, यहाँ पे बैंगल की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। बैंगल इन द इंडियन सोसाइटी। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, वाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रैक पिकर्स। वट इज़ द आयरनी इनहेरिटेड इन साहेब्स फुल नेम। वट डज द साहेब्स लुक फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही कई बार आ चुका है। तो ये सब 2 मार्क वाले क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ने हैं। वट इज़ फिरोजाबाद फेमस फॉर, फिरोजाबाद फेमस किस चीज़ के लिए है। वाई डू यंग इनहेबिटेंट्स ऑफ फिरोजाबाद एंड्स अप लूजिंग देयर आई साइट। व्हाट आर द 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स इन फिरोजाबाद, उनके बारे में बताना है। ठीक है, वट वॉज द प्रॉमिस मेड बाय द अनीस जंग टू साहेब। वट वॉज द एक्चुअल नेम ऑफ साहेब। वट डज इट सिग्निफाइज। डिस्क्राइब द मिजरेबल प्लेट ऑफ द पीपल ऑफ फिरोजाबाद, 2012, 14, 15, 17। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। डिस्क्राइब द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, उनके बारे में बताना है कि किस तरीके से ना साहूकार, मिडिल मैन, ये लोग जो ना उनके शोषण करते हैं। तो ये सब 5 मार्क वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बाद वाला चैप्टर हमारा देखो, उसके बाद वाला चैप्टर हमारा है इंडिगो। तो इंडिगो से हमें क्या पढ़ना है, तो इंडिगो से हमें पढ़ना है हु वॉज राजकुमार शुक्ला, हुम डिड गांधी एंड शुक्ला
प्रपोज टू मीट एट पटना, एक्चुअली ये पटना है, ठीक है, कट गया है, 2013 2017 में आ चुका है। वाई वॉज गांधी विजिटिंग लखनऊ इन 1916, वेयर इज चंपारण सिचुएटेड, चंपारण कहाँ है। व्हाट डिड शुक्ला वांट गांधी टू डू, शुक्ला क्या चाहता था कि गांधी करे। व्हाट वॉज गांधीज पॉलिटिक्स इंटरवीन्ड विथ, विच कंट्री हैड डेवलप्ड द सिंथेटिक इंडिगो, वेयर डिड गांधी स्टे इन मुजफ्फरपुर, वाई डू पीपल या फिर वाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। एपिसोड का स्पेलिंग थोड़ा सा कर लेना। व्हाट वाज द इंसिडेंट दैट प्रोमोटेड गांधी टू रेज हिज वॉइस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो ये सब 2 मार्क वाले क्वेश्चन है। वाई वाज चंपारण एपिसोड सो सिग्निफिकेंट, कई बार पूछा गया है सब क्वेश्चन। 2016 में देखो, 2016 में ना ये सब क्वेश्चन 2016 18 19 है ना, बार बार पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 15 नंबर वाले, डिस्क्राइब द एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिको शेयर चॉपर बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड, डिड गांधी हेल्प देम टू गेट एन ऑनरेबल सेटलमेंट, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, अच्छे तरीके से पढ़ना। 2013 17 19 में पूछा गया है। फिर जाके डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड बाय आर के शुक्ला टू परस्यू गांधी टू गो चंपारण, फिर ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, गांधी एक्सक्लेम्ड, एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट इन विच इट वॉज सेड, 2015 और 16 में आ चुका है। बहुत प्रोबेबिलिटी हाई है कि इस बार भी आ जाए। उसके बाद वाला जो हमारा चैप्टर है इंडिगो, तो इंडिगो से हमें क्या पढ़ने हैं, तो व्हाट डज सोफी वांटेड टू हैव व्हेन शी ग्रोस अप, ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर है गोइंग प्लेसेस है, ठीक है, तो ये गोइंग प्लेसेस है हमें, तो गोइंग प्लेसेस है, हाउ वाज जियोफ एम्प्लॉयड, हु इज़ द राइटर ऑफ गोइंग प्लेसेस, डिड सोफी रियली मीट डैनी कैसी, वेयर वाज इट द मोस्ट लाइकली that Sophie and her friend would find the work after school, for whom did Sophie asked Danny Casey an autography, who is Geoff, which is the only occasion, and occasion का spelling थोड़ा सा mistake, that Sophie gets to see Casey's in a person, which country does Danny Casey play for, who is Derek, Sophie के बारे में, ठीक है, Sophie का spelling H है यहाँ पे, ड्रीम ऑफ, तो ये सब सारे क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन है। 2 मार्क वाले क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, व्हाट जॉब इज जियोफ एंगेज्ड इन, डज ही एंटरटेन वाइल्ड एंड इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स लाइक हिज सिस्टर, 2012 17 और 18 में आ चुका है। व्हाट आर द अदर ड्रीम्स सोफी हैड बिसाइड ओनिंग बोक्यूट, ठीक है, तो ये सब देखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 15 17 में पूछा गया है। व्हाट थीम डज द स्टोरी गोइंग प्लेसेस एक्सप्लोर, 2014 में पूछा गया है। तो ये सब सारे ईयरली क्वेश्चंस भी अगर ये सब कर लेते हो ना तो आपके ईयरली क्वेश्चंस भी हो जाएंगे इसके साथ साथ, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर बता ही देना, ठीक है। उसके बाद है हमारा मेमोरीज ऑफ छोटा साहेब। अब मेमोरीज ऑफ छोटा साहेब से हमें क्या पढ़ना है, तो मेमोरीज ऑफ छोटा साहेब से हमें पढ़ना है हु इज़ द छोटा साहेब इन द मेमोयर्स ऑफ छोटा साहेब, चैप्टर का नाम है मेमोयर्स ऑफ ए छोटा साहेब। व्हाट पोजीशन डिड जॉन राउट्री होल्ड बिफोर लिविंग शिलोंग a few days after independence, where did John Routry and his family make their first home at Guwahati, फिर how did John Routry find the weather when he arrived at Guwahati, name the book which memoir of Chota Sahib is taken, what was the belief about the dividing channel between Peacock Island and the mainland of Guwahati, what does Routry state about the large bill क्लोज टू द बंगलो ऑफ राजपाड़ा, पीकॉक के बारे में डिस्क्रिप्शन, पीकॉक आइलैंड के बारे में डिस्क्रिप्शन, तो ये सब 2 मार्क वाले क्वेश्चन है। अगर आप इतना 2 मार्क वाले क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और 5 मार्क वाले क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन जो है ना, 2 क्वेश्चन है वो जो हर बार आते ही आते हैं, जैसे कि डिस्क्राइब द राउट्रीज एक्सपीरियंस ऑफ क्रॉसिंग ए फ्लडेड रिवर ऑन हॉर्स बैक, जिसमें वो गिरते गिरते बचता है, और दूसरा क्वेश्चन है रिलेट राउट्रीज एक्सपीरियंस ऑफ फ्लड इन आसाम। तो ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, इसके आंसर्स मैं एट द एंड आपको जरूर बताऊंगा, तो ये क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। उसके बाद है हमारा पोएट्री सेक्शन से फ्लेमिंगो बुक के, यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा है थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी से हमें क्या पढ़ने हैं, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, एक्सप्लेन द लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। देखो दोनों ऑलमोस्ट एक ही है क्वेश्चंस, लेकिन कई बार क्वेश्चंस को ना घुमा के अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ये 2012 17 13 में आ चुका है। व्हाट इज द मैसेज दैट किड्स, यानी कि पोइट का नाम है, वांट्स टू कन्वे थ्रो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, वापस दोबारा वही पूछा जा रहा है, देख रहे हो। व्हाट इज द लेजेंड ऑन विच द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन, तो
What according to kids never passes into nothingness? What increases continuously in thing of beauty? क्या हमेशा बढ़ते रहता है थिंग ऑफ ब्यूटी में? तो ये सब 2 मार्क वाले क्वेश्चन है, तो ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो है ना आपको कुछ पैसेज पैराग्राफ मिले कि जहाँ पे आप लोगों को पढ़ने और उसको क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है। जैसे कि ये 2016 में आ चुका है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लव इनस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप ए ब्लोर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्दी एंड क्विक ब्रीथिंग। अब यहाँ से पूछा जाएगा, देखो, हु इज़ द पोएट, व्हाट इज़ द थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, व्हाट इज़ ए बावर, है ना। तो इस तरीके का पैसेज मिलेगा आप लोगों को, पैराग्राफ मिलेगा पोएम से, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो पोएम है हमारा कीपिंग क्वाइट, तो कीपिंग क्वाइट से क्वेश्चन इस तरीके से आता है, व्हाट विल काउंटिंग टू अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीविंग, व्हाट इज दिस सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, व्हाट इज दिस सैडनेस दैट द नेरुडा talks of, what is the exotic moment the poet Pablo wishes for, why does the poet Neruda, यहाँ पे पूछा गया, wish to count to 12, what is considered to be an exotic moment in the poem। तो ये सब क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे भी वही एक छोटा सा पैराग्राफ पोएम से, और वहाँ से देखो ये वाले क्वेश्चन है ना 2003, 15, 16 में, 15 में आ चुका है। तो ऐसा एक पैराग्राफ मिलेगा आप लोगों को पोएम से, और वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि किसने लिखा है, इसने क्या कहा है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को करने। इसके आंसर तो मैं आपको नीचे दे ही दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा माई मदर एट 66, तो माई मदर एट 66 से हमें क्या पढ़ने, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, why has the poet brought in the image of the merry child spilling out their homes, explain the statement, I saw my mother, her face like that of a corpse। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ने हैं। what do the young sprinting trees signifies, उसके बाद व्हाट आर द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग। ये तो ये क्वेश्चन जो है ना कई बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, तो इनको हम लोग को जो है ना बार बार अच्छे से तरीके से हम लोग को पढ़ते रहना है। तो ये सब क्वेश्चन ना इस चैप्टर से पढ़ोगे तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना कर लोगे इस पोएम से, और फिर वापस दोबारा वही एक छोटा सा पैराग्राफ, एक यानी कि पैसेज जो कि पोएम से रिलेटेड होगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आंसर मैं आपको नीचे दूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये खत्म होता है ना ये चैप्टर, उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है ये रोड साइड सेंड। तो ये रोड साइड सेंड से आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेने हैं। तो ये जैसे ही हो जाता है तो ये हमारा हो गया फ्लेमिंगो का पोएट्री सेक्शन खत्म, और यहाँ पे वापस दोबारा वही। उसके बाद आएगा हमारा विस्तास बुक से हम लोग को मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में से हम लोग को क्या पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर में, जैसे कि व्हाट वाज जीतेगलास आइडिया रिगार्डिंग द शॉर्ट चैलेंज हियर, व्हेन डिड बामा एक्सपीरियंसेस अनटचेबिलिटी, हाउ डिड जीतेगलास ट्राई टू हाइड हरसेल्फ from the other in the school, did she succeed, why did जीतेगलास फीलिंग अनकंफर्टेबल इन द डाइनिंग रूम। तो ये सब जो है ना 1 मार्क और 2 मार्क वाले क्वेश्चन में ना हर साल पूछे जाते हैं। यार देखो ये सब सारे जो है ना ईयरली पेपर्स में से ही लिए गए हैं, अगर इनको आप कर लेते हो तो इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा ये द टाइगर किंग। तो टाइगर किंग से हमें क्या पढ़ने हैं, टाइगर किंग से हमें पढ़ने हु इज द किंग, टाइगर किंग, वाई डज द टाइगर किंग गेट्स नेम। उसके बाद what did the chief astrologer predict about the tiger king, how did the tiger king celebrate his victory over the killing of 100th tiger, what explanation was given by the chief astrologer to query of the little tiger king, what did the maharaja decided to do when he remembered the astrologer's prediction। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला क्वेश्चन, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड, आपके खुद के वर्ड्स में। ये चैप्टर के बाद आपको पढ़ने हैं ऑन द फेस ऑफ इट, एंड ऑन द फेस ऑफ इट में हमें क्या पढ़ने हैं, वाई एंड हाउ डिड डेरी एंटर मिस्टर लैम्स गार्डन। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, देखो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 2012, 13, 15, 16, 17 में पूछा गया है, 2 मार्क के क्वेश्चन है ये। वाई आरंट देयर एनी कर्टन एट द विंडोज ऑफ मिस्टर लैम्स हाउस, Why does Derry go back to Mr. Lambs in the end। 2013 और 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। उसके बाद how do people comment so painfully about Derry's face and why, who should be friend according to both of Derry and Mr. Lamb। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को इस चैप्टर से पढ़ लेने हैं। उसके बाद मार्क व्यू से, तो मार्क व्यू से आपको 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय द माई, व्हाट डू पीपल यूजुअली हैव फॉर लंच ऑन दैट डे, हाउ इज द डिलीसी
सुंगा पीठा प्रिपेयर्ड, ठीक। डेली की एक्चुअली ये देख लें, थोड़ा सा कहीं कहीं पे ना स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा, उसके बाद एनिमी से हम लोगों को क्या पढ़ना है, हना क्या, हु इज़ हना, व्हाट डिड शी नोटिस कमिंग आउट ऑफ द मिस्ट, राइट द करेक्ट स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव एज ए प्रिडिक्टेड इन द एनिमी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। अब चलिए आप लोगों को मैं आंसर्स दिखाता हूँ, तो आप लोगों को क्या करना है, वो आंसर्स जो ना थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है, वो उसके लिए आपको 1 सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा। तो वो जो सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो ना आप लोगों को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको नहीं चाहिए, ये जो सारे आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं यही आपको पढ़ने हैं। अगर आप इतना पढ़ ले तो यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं है एक्चुअली, ये इसको मैंने ईयर वाइज बनाया है, उस क्वेश्चंस को मैंने चैप्टर वाइज बनाया, और आंसर जब मैंने लिखा है तो ये जो है ना, ये मैंने क्या किया है, ईयर वाइज कर दिया। ठीक है, जैसे 2014 खत्म हुआ, उसके बाद 2015 में से क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट, यहाँ से स्टार्ट होता है 2015, तो जो 2015 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वहाँ से पढ़ने हैं, तो ये 2015 के क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चंस के साथ आंसर्स, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे ही ये 2015 खत्म होंगे, ये 2016, तो 2016 से ये सब क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ने हैं। कुछ इस क्वेश्चंस को मैंने रिमूव भी कर दिया जो मुझे लगा कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, ये सब सारे क्वेश्चन जो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले साल भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था, तो वहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आए थे, और बाद में बच्चे वापस दोबारा कमेंट सेक्शन में आते हैं और बताते हैं कि सर आपके वीडियोस और आपके पीडीएफ से हमें बहुत हेल्प हुआ। तो ये सब सुन के अच्छा लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आपको फिर किस चैप्टर के ऊपर, यानी कि फिर किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। हम ज़रूर है कि उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।